दोस्तों आपने देखा कि जो पिछली वीडियो में आपने देखा कि जो भी आपके सुझाव हों, क्योंकि करीब 10 साढ़े 10 बजे जाकर बैंकों में काम चलता है और दोपहर में लंच भी हो जाता है। फिर 4 बजे बैंक वाले बैंक को बिल्कुल बंद कर देते हैं। वो अपना 4 बजे के बाद में अपना ही काम करते हैं अंदर का, चाहे वो 2 घंटे कर लें 3 घंटे कर लें, लेकिन वो 4 बजे के बाद में कुछ भी करते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो इस बारे में जो भी सुझाव हो या मेरी जानकारी अधूरी है या ऐसा होना चाहिए या ऐसा सही है, तो उसके बारे में आप बिल्कुल जानकारी दें कि किस तरह से है। तो दोस्तों ये तो शुक्र है कि एटीएम आ गए थे, एटीएम से बहुत फ़ायदा हो जाता है फटाफट। बाकी अब इसका थोड़ी सी जो हल्की सी कमी रह रही है, इसके कंधे पे वो कैटगाल लगा के अब इसे लिए चलते हैं। तो उसका काम यही है कि कैटगाल की दवाई या तो आप अपने सामान ला के बना लो पंसारी के से, नहीं तो फिर कैटगाल बड़ी बनाई आती है, उसे कंधे पे लगा के कटड़े को जोड़ो तो उसका बेनिफिट मिलता है। बाकी टायर फूंक के सरसों के तेल में वो बना लो, या ये अरंड का तेल आता है इसे मिला के, अम्बा हल्दी वगैरह ये मिला के बना लो। मतलब कहने का ये है कि चीज़ें हैं जो आप अपना बगैर डॉक्टर के भी कुछ चीज़ों को कर सकते हो। बाकी ये सब खा पी के फिट हैं, पशु अंदर भी फिट हैं, बुग्गी भरी खड़ी है, उसे लेकर शाम को चलेंगे। अब चल रहे हैं जोटे को लेके। दोस्तों उठ तो हम करीब 5:15 बजे के रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे खेत में पहुँचते 7:30-8 बज ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी गोबर वगैरह करना, ये सब देखना, छोटे बच्चों का काम देखना, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट हो ही जाती है। और अब चल रहे हैं फटाफट इसे कटड़े को लेकर चल रहे हैं। तो जो इसकी ऑइंटमेंट है वो लगाते हैं इसके कंधे पे। दोस्तों लगा दिया है, यहाँ भी थोड़ा काला तेल लगा दिया है और ये लगा दिया है कैटगाल। और आज दूसरी बारी लगाई है कैटगाल, तो इससे चले चलो 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 चलो, छेड़ को तो बर्दाश्त नहीं करता जरा सी भी। तो दोस्तों आज इसके नाथ जेब डिला के ये करेंगे। देखो बिल्कुल बढ़िया हो गया, बिल्कुल वरम नहीं रहा इस पर। ये जहाँ तक उम्मीद है बस एक ही बार और लगानी पड़ेगी, ट्यूब बच जाएगी थोड़ी सी। ये देखें, ये बना बनाया फॉर्मूला है कैटगाल, योक गाल मोच व सूजन का मलहम। कैटगाल है, बहुत बढ़िया। ये वैम्सो बायोटेक का है, बहुत ही बढ़िया। जैसा आप पंसारी कैसे ला के बनाते हैं, लेकिन उसमें कोई दवाई रह जाती है कम ज़्यादा, तो ये कैटल का ही है। कैटल रेमेडीज़ बहुत बढ़िया इनकी, वैमको वालों की बहुत अच्छी होती हैं। तो इसे आजमा सकते हैं, 2 बार लगाने में ही जो है कंधा फिट हो गया बिल्कुल कटड़े का। अब इसे लिए चलते हैं, इसका नंबर वैसे लगाएंगे क्योंकि दोस्तों लेकर तो मैं जा रहा हूँ इसे बीच में, लेकिन इसे संभालना पड़ता है, फिर मोबाइल का चूरा हो जाएगा, क्योंकि नया लवारा है, भाग पड़े एकदम डर जाए किसी चीज़ से, तो वही गड़बड़ है कि अगर करनी है, क्योंकि हमारे घर में क्या कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, पशु रखने ज़बरदस्ती हैं, इनका मेन फोकस भी इन पे ही रखना है, माल भी नहीं खिलाना है। लेकिन अगर कोई पशुओं में लग रहा है तो उसकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि पापा जी फ्री कर रखे थे हमने, तो पापा जी ने पूरी धूम मचाई, पूरा पैसा कमाया, दबा के यूट्यूब चलाई और वैसे भी। लेकिन दोस्तों हमारे बच्चे छोटे हैं, जैसे पापा जी के बच्चे हम बहुत बड़े थे, तो हमारे बच्चे छोटे हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, करेंगे जितना भी अपने से होगा। चल रहे हैं इसे लेकर फटाफट झोटे को। दोस्तों शेरू जो है यहाँ ला के खड़ा कर दिया है, और ये देख के कान खड़े कर रहा है, क्योंकि पीछे से राम राम जी वो देखें विनीत भाई का वहाँ झोटा मुड़ गया है, वे आगे हैं जुताई कर गया, क्योंकि वे ज़्यादा सुबह जाते हैं। और ये देख सकते हैं शेर देखो कैसा हो रहा है, ले चले। दोस्तों अब ये जो है बिल्कुल भी देख नहीं रहा है, जैसा मील बंद हुआ थोड़ा मोटा सा भी हो गया। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में अगर हम देखें, जितने भी हमारे यहाँ भैंसे हैं, कि हमारे यहाँ नंबर 1 पे भैंसा हमारे गांव में ये मयंक राजा भाई वाला, बहुत टॉप, बहुत ही बेहतरीन। और देखो बिल्कुल भी जैसे झोटा यहाँ बाहर खड़ा है, आराम से बिल्कुल किसी तरह खड़दू नहीं तार रहा, बस जरा सी मड़क है, अदा है, मतलब अदा है। और दोस्तों इसी की नस्लबाजी के ऊपर हल्का सा मिलता जुलता फिर हमने इसे खरीदा। तो देखते हैं आगे चल के ये किस तरह से तैयार होता है। तो बॉबी भाई हो जाएगा तैयार, बढ़िया झोटा। तो जो दोस्तों हमने तो वैसे भलेपन के ऊपर ले लिया, सीधेपन के ऊपर। आगे देखते हैं कैसा तैयार होता है, कभी गांव में 5-4 खड्डे तैयार हो जा, क्या जाना हमारा भी ऐसा हो जाए। ये देख के दोस्तों कैसे कर रहा है। अब चलते हैं खेत में।
दोस्तों जो जिक्र हो रहा था राजे भाई का, ये सामने से हमारे बड़े भाई राजे भाई आ रहे हैं। राम राम जी। तो ये मांगे भाई से लिया भाई, वाह कितने का लिया? महंगा ले हम तो 40 का। अच्छा नहीं वैसे डंगर बढ़िया जी, डंगर बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँक दियो हाँक दियो। 40 का दिया था। हाँ हाँ हाँ, ये तो जेवड़े का स्टीयरिंग है, बहुत बच के गया, बहुत बढ़िया जी। 2 दांत है, बहुत बढ़िया। दोस्तों अभी इन्होंने यो रमझोल ली है, और हमने भी अभी जो था थोड़ी देर पहले बोबी भाई की वजह से, और वैसे एकदम से चैलेंज हो गया 3-4 के बीच में। तो बोबी भाई ने यो कह दी थी भाई गांव में खुआ लियो सब अपने को छक्के, कभी कल को कोई बुराई आ जा, हमारे झुट्टे की वजह से। अब दोस्तों यो बात मजाक में कही गई है या हमारे पुराने समय को देख के कही गई है कि भाई खुआ लियो, कभी कल को कोई बात रह जाके किसी का, उनका हमारा तो मोटा हो रहा था, हमारे को तो कोर नहीं हुई। तो दोस्तों 2 महीने का टाइम रखा गया है, हमारे लिए 2 महीने बहुत है। ऊपर वाला ठीक ठाक रखे, सब ठीक ही है। साथ में सुरेश भाई भी चल रहे हैं, अपने पुराने जानकार हैं, घर के कर देते हैं। एक और लवारा कर ले दिखे सुरेश। हाँ हाँ हाँ, नहीं तुम इस मामले में ठीक चले, हम लेट हो गए, बल्कि हम लवारे को वारी से मेरी काट रहे, तुमने सही कर दिया काम, बहुत बहुत बढ़िया। और दोस्तों खेत में आ पहुंचे हैं धीरे धीरे। अब जो है पंडित जी वाले खेत में लेकर चलेंगे, बस थोड़ा सा हम सुबह नहीं कर पा रहे। आपने देखा गाँव में सब जोटे जुताई करके आ लिए, हम ही सबसे लेट हैं। लेट क्या है, हम तो खैर पहले से ही ऐसे ही है। चले अरे देखा मक्खियों को मारता चल रहा। चल तो दोस्तों क्या जाने, इसी वजह से ऊपर वाले ने हमारे झोटे दोपहरी में जो भगे पहले 2 बजे 1:30 बजे 12 बजे, और जो रिकॉर्ड तोड़े झोटों ने, और नाम भी हुआ झोटों की वजह से झोटेबाजी में। तो क्या जाना है, ये लेट कल्टीवेटर चलाने की वजह से ही हुआ। क्योंकि दोस्तों पूरे यहाँ आसपास में कोई दोपहर में जोड़ के नहीं दिखा सकता, सिर्फ हमारे सिवाय। और बस एक ये बोबी हर है राजा मैंकर, ये भी दोपहरी तिपहरी में जोड़ के दिखा दे। नहीं हमारे यहाँ कोई भी किसान दोपहरी में झोटा जोड़ के नहीं दिखाता बिल्कुल भी, बहाने भर दे, बहाने बहुत हैं। अब दोस्तों जो झोटा धूप में चलेगा नहीं, वो फिर तो वो दोपहरी में सांस उसकी फुल लेगी। अच्छा सुन रहा बात तक सारे। तो दोस्तों पापा जी मेरे से पहले ही आ गए थे, अब ये पूरे किलस रहे थे कि यार तुम वार कर दो। तो दोस्तों उठ तो गए थे 4:15 साढ़े 4 बजे, लेकिन कहीं सिलेंडर बदल कहीं कुछ कर धीरे धीरे पहुँचे हैं खेत में। गर्मी है बहुत। दोस्तों जोड़ लिया है, अभी से फटाफट जो है यहाँ से पानी का थैला लेकर इसे जो है फटाफट लिए चलते हैं। सब जा रहे हैं जुताई करके अपनी। अब हम पंडित जी वाले खेत में लगेंगे। हाँ तो जैसे लग रहा था बहुत लेट हो गए हैं, भयानक गर्मी हो गई थी। 4 खूड़ निकालते ही यहाँ गहरा खेत है, ऐसा लग रहा था कि जैसे सांस नहीं आएगा। कटड़ा भी हल्का हल्का मुंह खोलने लगा था, लेकिन पूरा खेत जुत गया है। अब दोबारा जोतना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें दोनों साइड जोतनी पड़ती हैं अलग अलग। तो ये देखें, जैसे मैं आपने पहले देखा, मैंने उन घसियारी को समझा के गया था, लेकिन फिर भी वे मेरे बाद में घुसी और करीब 20 गठिया घास खेत में से लेगी काट के। लेकिन कोई बात नहीं, जो उनके नसीब का था वे लेगी। लेकिन दोस्तों जहरीली घास थी, इससे पशुओं को दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये देखें बहुत तगड़ी आंधी आ गई है, एकदम से मौसम का कुछ नहीं पता चलता। तो दोस्तों बड़ी तो बबलू भैया फायदा हुआ है ना, अब तो जुज्जा का खेत बढ़िया। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। राम राम भाई, बढ़िया। नोजल में पानी निकले, पूरा बंद करिए उसे, या कैप लगा दे। तो दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 2 बार खेत जोत लिया है, करीब इसमें 1.5 बीघे में आप लगा लो कि 3 बीघे के करीब की जुताई हो गई है। क्योंकि दोनों साइड चलाना पड़ता है, बीच में नहीं चला रहे हैं अभी दोनों साइड दबाई हैं, क्योंकि इसकी घास वालों से भी जान बचेगी। जो घास वाले ये पोए काट लेते हैं, बहुत नुकसान करा उन्होंने कल मेरे जाने के बाद में भी। लेकिन दोस्तों कोई नहीं, ये धीरे धीरे घास जो उखाड़ा है, थोड़ा लेट हुआ जोटा, नहीं पहले ही जो था ये काम जो था करीब 2 हफ्ते पहले होना था इसमें। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब भी आ जाएगा काबू में। चलते हैं। जोटा एकदम छोड़ते चुगना शुरू कर देता है बेचारा, इसे चुगने की बहुत आदत है। लेकिन दोस्तों अभी पूरी तरह से आराम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे फिर भी बढ़ रहे हैं, इसकी अच्छी सेहत की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और वैसे भी चलते हैं, छोड़ते हैं कल्टीवेटर। दोस्तों जोटा ला के छोड़ दिया है शेरू, और दोस्तों बहुत बढ़िया रहा। बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी, भयानक, बहुत ही बढ़िया तूफान आके हवा चली, 2 बार जुत गया वो। लेकिन अब जो है बबलू भाई को काम था, बबलू भाई तुरंत के फ़ौरन चले गए हैं। और यहाँ ये बहुत बढ़िया तरह से अपना खुरपा कर रहे हैं, कुछ घास वाले घास भी काट रहे हैं। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, धीरे धीरे काबू कर रहे हैं। क्योंकि हमें जो पावर वीडर वालों ने, और जो 42 इंची का ट्रैक्टर के पीछे भी चलने वाला आता है रोटावेटर, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें बहानेबाजी कर रखी थी। आज आ गया, कल को आ गया, परसों को आ गया। लेकिन दोस्तों फिर भी मैंने घर वालों को समझाया
कि 3 पानी का 4 पानी का खेल सारा ही होता है गन्ने का। बन भी जाता है, बिगड़ भी जाता है, मान जाओ मेरी बात। पहले हो गया फावड़े से मंडा रहा मैं खुरच ने। मैंने कैसे कर लिया, बहुत चीज़ें मैंने कैमरे में दिखाई भी नहीं कि गन्ना कैसे कर लिया। किराए वालों से जुतवाया, उनके भी नखरे थे, लेकिन अगर वो बार बार जुताई करते हैं किसी फूड में दोबारा से तो वो हिसाब लगाने लगते हैं फिर, क्योंकि वो किराए पे काम कर रहे हैं, उनका अपना खेत नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए फिर मैंने फटाफट जोटा लेके आप सभी के विचार विमर्श से बहुत बढ़िया तरह, एक दो भाइयों ने कहा भी कि पुनीत भाई कोई बात नहीं, अगर वीडर नहीं आ रहा है ठीक है, वे हिसाब लगा रहे हैं अपना, किसी का 1 लाख का है, किसी का 1.25 का है, किसी का 70,000 का है, तो कोई बात नहीं, वो जब आएगा आएगा। आप जो है इस बार, क्योंकि दोस्तों इस बार हमारे पास में बुहेर गन्ना ज़्यादा है और ये नए बीज बोने के चक्कर में हमारा गन्ना लेट भी हुआ नहीं। फरवरी के गन्ने पर मिट्टी चढ़ गई है ज़्यादातर हमारे आसपास में। फरवरी के गन्ने में सबने मिट्टी चढ़ा दिया एकदम से ही, जो ये लग रहा था मर गए। किसी का कोई खेत बिगड़ा होगा, लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों के खेत जैसे छिद्दे भी हुए बारिश से, तो वो एक तरह से ट्रेंच ही मानना उन्हें, तो वो बहुत बढ़िया हो गए हैं। तो दोस्तों फटाफट क्या करते हैं, यहाँ से निकल चलते हैं। एक बार 12 पे चलना है, ये सामान जो है 12 में रखना है सारा, क्योंकि तूफान है आज। तो बबलू भाई को और पापा जी को कई जगह जाना है, वो आप उनके ब्लॉग में देख लेना। और मुझे भी बैंक में जाना है, जो मेरा कल काम नहीं हुआ था वो आज करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अब कोई बहानेबाजी होती है क्या होता है, तो फिर बच्चों की फ़ीस भी जमा करनी है, और जो शिव कुमार भाई हैं टाइल वाले, उन्हें भी पैसे देने हैं जो उनके बकाया रह रहे हैं। तो दोस्तों चले चलते हैं फटाफट, और बाकी फिर चल के इसकी भी दवाई गोली करेंगे और इसकी नाच जेवड़े लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कल्टीवेटर का तो जेवड़ा यही पास कर दिया है, ऐसे इसमें गांठ लगा दी थी यहाँ, तो इसकी असेंबली ऐसी बना ली थी, क्योंकि दोस्तों छोटा ही जेवड़ा है, इतना बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा रख नहीं सकते कल्टीवेटर में, इलझता है। और बाकी फटाफट चलते हुए दिखाऊंगा आपको फिर। दोस्तों वहाँ से आते हुए जैसे मैंने डोल चेक करी है ट्रेंच के बराबर में, ट्रेंच देख के कितनी अच्छी पेडी होगी है, बहुत बढ़िया। और ये भी फुटेर लेके चल रही है, लेकिन कीड़ा है अभी इसमें, जो है जहाँ जहाँ कमज़ोर है वहाँ हल्की हल्की कोरल जी की स्प्रे दोबारा से करनी पड़ेगी, क्योंकि झुंडा जो है पत्ती में से निकल कर आ गया है, लेकिन अभी पीलापन है, तो कोरल जी उसे एक्स्ट्रा ताकत देगी और वो एकदम से ग्रो कर जाएगा, हरा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ टूट रहा है अमरूद के पास में, ये बच्चे वगैरह इस पर चढ़ते हैं बार बार, तो ये डोल टूट रही है, देखें ये पानी ये इसमें निकल रहा है और ये करीब घंटों से निकल रहा है, ध्यान करा नहीं, कोई आया नहीं इधर, यहाँ उल्ला हो रहा है। तो दोस्तों मैं जो उधर से चेक करा, फावड़ा निकाल कर फटाफट इसे मुझे बंद करना होगा, अन्यथा ये नुकसान हो रहा है बार बार। यहाँ पे बाहर निकल चलते हैं उधर। दोस्तों ये बंद कर दिया है यहाँ, ये देखें। और इधर जो है बाजरा जो है बढ़िया कटाई आ गया है, ये जो खाली नाली पड़ी थी इसमें भी अच्छा हो गया है, तो थोड़ी ऊपर से आँख छोड़ते हुए इन्हें भी कटिंग कर लेंगे शाम को फिर वो ईंट वाला ले जाएंगे, फिर इसे काटेंगे। लेकिन दोस्तों चोर मान नहीं रहे हैं, चोर कोई ना कोई एक दो पेड़ अब भी काट के ले जा रहे हैं रात में, लेकिन कोई बात नहीं, सबकी अपनी वजह से पहले जिक्र हुआ था कि जिसकी जैसी सोच है वो अपनी सोच के हिसाब से ही अपना जीवन यापन करता है। तो ये देखें यहाँ थोड़ा सा बाजरे में खोल दिया है, और जो यहाँ ये शराब पार्टी हुई होगी तो उसका जो कचरा है, कोई यहाँ दोपहर में शराब पार्टी करके पेड़ के नीचे कचरा अपना यहाँ छुपा गया है, अब इसे उठवा के फुकवाना पड़ेगा। और यहाँ से देखें थोड़ा थोड़ा बाजरे में पानी जा रहा है इधर से, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी निकल रहा है पानी हल्की मात्रा में जा रहा है या तेज में, इसे थोड़ा कम कर देते हैं, यहाँ पत्ते अड़ा के थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसे फिर धीरे धीरे चलेगा। हम निकल चलते हैं दोस्तों, बैंक का फिर टाइम वही बात है, 10 बज लिए हैं, निकल चलते हैं, जोटे को लेके पानी पिलाते हैं। पहले से बाल्टी आ गई है दोस्तों, बाल्टी उठा के इसे पानी दिखा देते हैं, पानी के लिए आवाज़ लगा रहा था, फटाफट पानी दिखा के इसे पिला कर फिर आँखों में डाल के वहाँ जो ये कल लगाई थी, ये देखें आप, यहाँ जैसे ये लगाई थी छोटी छोटी, देखो ये उग भी रही है, छोटी छोटी ये उग रही हैं। और फिर यहाँ थी ये रही, देखो ये चल पड़ी है, ये चल पड़ी यहाँ से, तो इनमें पानी डालना होगा दोस्तों। बेशक घटा है, लेकिन कल का पानी सूख गया था सारा, यहाँ भी निकल रहा है पानी काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई बड़प्पन की या मतलब बहुत ज़्यादा मतलब होशियारी की या बहुत ज़्यादा वैसी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है कि कटड़ा जितना ज़्यादा खुश रहेगा, काम इससे कितना भी कर लो, ये तो चला हुआ है बहुत ज़्यादा अपनी पूरी ज़िंदगी से ना, भाड़े में और वैसे किसानों के पास ही काट दी अब तक की। दोस्तों ये जितना ज़्यादा खुश रहेगा उतनी जल्दी हेल्थी होगा, तो ये चीज़ ज़रूरी है। जो भी चीज़ ये चाहता है हम वही करने की कोशिश करते हैं इसके साथ में। तो
दोस्तों जोटा पानी पी रहा है। और वो देखिए वहाँ 2 महिंद्रा शेर आ गए हैं कॉलोनी में ईंटें लेके। पीछे जो है 575 है DI और आगे जो है अर्जुन 555 है। और अब आप इनकी ताकत देखना कि कच्ची मिट्टी है, अभी कोई खड़ूंजा नहीं बना, कोई सड़क नहीं बनी। और जो अंदर भी जो है 2 महिंद्रा 475 मांझा लगा रहे हैं कॉलोनी में, देखें। और अब ये जो है रेस देंगे मौका देख के। और आगे देख के आएंगे, आगे ईंटें हटवाएंगे, जो बाल्टी वगैरह रखी हैं वो भी हटवाएंगे आगे। और ये देखें उधर वहाँ JCB लग रही है। पूरा युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। और दोस्तों अभी इन्हें 1 हफ्ता हुआ नहीं है, इन्होंने पूरी ज़मीन की बाउंड्री भर दी है। जो अभी ये स्लेट वाली आ रही है, जो चौकट वाली बोल ली जाती है, ये चौकट खिड़की वाली दीवार जो है, जो स्लेट जो घाल ली जाती है उसमें। और 2 महिंद्रा 475 मांझा लगा रहे हैं। और उधर JCB बराबर जो सबसे ऊंचा खेत था 12 वाला, उसमें से मिट्टी भर भर के निकाल के इन रास्तों पे डाल रही है, जो रास्ते बना रही है। और ये देखें इधर से बराबर खेत से घास ले जाई जा रही है। दोस्तों अगर ये कंपनी वाले चाल ना करते और सही टाइम पे हमें पावर वीडर दे देते, जो जोन सा मॉडल हम चाह रहे थे, तो दोस्तों अब की बार जो हमने सोचा था, प्लानिंग करके चले थे, वो पूरी घास जो थी, छोटी छोटी घास कटिंग होके मिट्टी में मिल जाती। और इस तरह से पब्लिक जो था इन्हें ढोती नहीं खेतों में से। वैसे हम जोटे से भी काफ़ी अच्छे प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं यार। जोटा हमारा बढ़िया है, धीरे धीरे कर देगा कंट्रोल, ऐसी बात नहीं है। मौसम भी काफ़ी साथ दे रहा है और अभी ट्रैक्टर चलने ही वाले हैं। लेकिन ये थोड़ा अभी घबरा रहे हैं क्योंकि आगे से सामान नहीं हटा है और वो समरसेबल से पानी भी चला रखा है उन्होंने चक रोड में। तो इन्हें डर ये लग रहा है कि अगर ट्रैक्टर का ट्रोले का पहिया बैठ गया या आगे कोई ट्रैक्टर टूचैन करके ना ले जाया गया, तो जहाँ ट्रोला रुक जाएगा फिर JCB भी फेल है। क्योंकि दोस्तों दोनों तरफ रास्ते के दीवार भर दी है। वो चलते हुए आपको दिखाऊंगा जब जोटा लेकर चलूँगा। तो वो देखो कितना पैसा, ऐसी बात नहीं है, बिल्डर ऐसे नहीं बना जाता, कोलोनाइजर ऐसे नहीं बना जाता। दोस्तों मैंने कह रहा बहुत बड़े बड़े लोन, कर्जे और बहुत मोटा पैसा जो किसानों को दिया जाता है ज़मीनों का, और बहुत लेबर लगती है, तब कहीं जाकर एक देखने लायक कॉलोनी तैयार होती है। और बसानी तो बहुत बड़ी बात है, उनमें फिर आगे चलकर बैनामे करने, जिससे ज़मीन लिया उसका पैसा पूरा करना, बहुत दोस्तों एक नेता या एक बिल्डर होना, सबसे पहले तो खैर एक माँ बाप ही होना बहुत कठिन काम है, एक सफल माँ बाप होना जिन्होंने अपना घर चला लिया। और उसके बाद में अगर बिजनेस की बात करी जाए, या जैसे कहते भी हैं कि बिल्डरों के पास में, कॉलोनाइजरों के पास में बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, नेताओं के पास में महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ा सा इनकी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो इनका जीवन कठिनाइयों से भरा होता है बहुत ज़्यादा। ये अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, जितना एक आम आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। अब इतने ट्रैक्टर चले हैं, उससे पहले ड्राइवर अभी ट्रैक्टरों से उतरे हुए हैं, अभी वो अंदर गए हैं रास्ता देखने। ये रास्ता नहीं बनाएंगे, मुझे लग रहा है अब जो बात हो रही है सड़क के दोनों तरफ ईंटें लगाने की हो रही है। तो दोस्तों हम भी अपने काम में लग जाते हैं बाल्टी उठा के। तो सो ये खेत भर गया था अमरूद के पास, जैसे मैंने पानी बंद कर दिया था, खेत पूरा भर गया है। यहाँ से पानी बंद करके वहाँ कर दिया है, आँखों में पानी डालना शुरू कर दिया है। यहाँ बाल्टी भर रही है धीरे धीरे, ये यहाँ पानी डाल रहे हैं इसमें। दोस्तों लगा दिए, खाली जगह पड़ी थी, कोई यूज़ नहीं हो रहा। और दोस्तों इसका बेनिफिट डोल पे ज़्यादा है, हमने देख लिया कि आप इसे जितना गैप से लगाओ, खुली जगह दो, ये प्रोडक्शन एक आँख में एक बोझ हो जाता है। करीब साल भर में करीब 1.5 से 2 कुंटल पैदावार दे देती है सिंगल आँख। ये देखें यहाँ चला दिया है पानी धाए धाए, क्योंकि जो गिद्दड़ के बच्चे हैं वो भी पानी के लिए परेशान हो रहे थे, वो उधर नहीं जा सकते, वहाँ खुले में कुत्ते हैं। तो अभी वो यहीं हैं, गन्ने में बैठे हुए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पानी चला दिया। तो वो क्या करेंगे बेचारे, थोड़ा सा पानी पी लेंगे और फिर दोस्तों कल हम इसमें आएंगे जुताई करना। बहुत बेहतरीन खूड इसमें लग गए हैं, देखें 13,235 के जो है ये करीब 22 खूड हैं, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। और जो इसमें गेहूँ उग रहा है सारा, इसका इससे पहले घास वाले इसमें आए, जोतते से 2-2, 3-3 बार जोत के इसमें खाद लगा देंगे बहुत बढ़िया।
तो दोस्तों इसमें जुताई करके जो है मैडा नहीं लगा सकते सादे गन्ने की तरह। ये देखें गन्ना इनका बहुत बहुत बेहतरीन बारिश के बाद में तैयार है। बस अब ये मिट्टी चढ़ेगी इसमें, लेकिन दोस्तों इसकी एक ही गड़बड़ है, ये अब सुंदर लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती है, ये खूड़ चौड़े होते नहीं, खूड़ हैं छोटे, करीब 28 इंची के खूड़ हैं। तो दोस्तों बस वहीं ये मार खा जाता है, और हमने वो बात देख ली। इसमें भी अगर 2 बो के एक छोड़ा जाए तो बेनिफिट है, बीज कम, खाद कम, सारी चीज़ स्प्रे वगैरह सब कम, जुताई उताई सब कम है। तो दोस्तों ये हमने पास कर दिया 40-42 इंची का, बहुत बहुत बेहतरीन है, बहुत ही सुपर। पानी यहाँ खोल दिया है। अब इतने मैं इसमें पानी वानी डाल दूंगा आँखों में, और भी जो 2-4 आँख फालतू लगाऊंगा। इतना जो है 12 के पीछे का हिस्सा है, इतना मैं तैयार होकर बैंक के लिए आऊँगा, ये पूरा भर जाएगा। और वहाँ भी देखें सफ़ेद फूल का पेड़ बीच में खड़ा है। तो आगे दिखाते हैं आपको, चलते हैं फटाफट। बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है दोस्तों, घर जाने का तो मन भी नहीं करता खेत में आके।